kids, welcome to grade 9 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 2 which is physical features of India and आज का जो सेशन है वो है सेशन नंबर 1. So हम लोग इस सेशन से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को. You have already learned earlier that India is a vast country with varied landforms. What kind of terrain do you live in? तो आप लोगों ने पहले ही ये अर्लियर चैप्टर्स में पढ़ा है कि इंडिया जो है वो वास्ट कंट्री है और उसमें वेरीड लैंड फॉर्म्स हैं. तो ऑलमोस्ट सारे लैंड फॉर्म जो हैं वो अवेलेबल हैं, बहुत सारे वेरीड लैंड फॉर्म्स हैं. दैट इज़ द स्ट्रेंथ फॉर इंडिया कि हमारे पास ये डिफरेंट लैंड फॉर्म्स आर अवेलेबल. नाउ व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन? आप किस तरीके के टेरेन में रहते हैं? एवरीबडी इज़ लिविंग इन डिफरेंट एरियाज़. तो दे कुड बी डिफरेंट टेरेन दैट यू आर लिविंग इन. If you live in the plains, you are familiar with the vast stretches of plain land. In contrast, if you live in hilly region, the rugged terrain with mountains and valleys are common features. So, it is अगर जो जहाँ पे रहता है वो उसके बारे में जानता है. So that is why अगर आप रहते हैं plains में तो आप familiar हैं जो vast stretches हैं plain land की. Northern plains जो है तो अगर वहाँ रहते हैं तो आपको उसके बारे में पता है. एंड आपको पता है कि वहाँ पे कितना फार्मिंग होती है एग्रीकल्चर के लिए. जो वास्ट प्लेन लैंड है वो कितना अच्छा है, कितना बेनिफिशियल है फॉर एग्रीकल्चर. एंड इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप हिली रीजन में रहते हैं तो जो रगेड टेरेन है वहाँ की, जो माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं, देन यू विल बी फेमिलियर विद दैट. तो आप लोगों को उन सब के बारे में जो वहाँ के कॉमन फीचर्स हैं उनके बारे में ज़्यादा पता होगा. सो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ रहते हैं. इफ़ यू आर लिविंग इन प्लेन्स में रह रहे हैं तो यू नो मोर अबाउट दैट. आपको उनके जो मेन फीचर्स हैं एंड द वे पीपल लिव इन एवरीथिंग अबाउट दैट आप लोगों को वो ज़्यादा पता होगा. इन कंट्रास्ट अगर आप हिली रीजन में रहते हैं तो वहाँ की नॉलेज ज़्यादा होगी. In fact, our country has practically all major physical features of the world, that is mountains, plains, deserts, plateaus and islands. So, in fact, हमारी जो country है इंडिया, वहाँ पे practically all major जो physical features होते हैं अर्थ में वो सारे हमारे पास हैं. We can see mountains है हमारे पास. We have a lot of big mountains. हमारे पास हिमालय है जो हमारा main mountain है एंड वो हम लोगों को as a barrier काम करता है नॉर्थ में. हमारे पास प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं जो हमारे लिए एग्रीकल्चर में इतना हमारे लिए वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्लेन है वो हैं. हमारे पास डेजर्ट हैं, प्लेटूज हैं एंड आइलैंड भी हैं. तो वी हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग. ऑल द जो फिजिकल फीचर्स होते हैं मेजर अर्थ के तो वो सारे हैं हमारे पास इंडिया में. We find different types of rocks. Some are very hard like marble which has been used for making the Taj Mahal and some are very soft like soapstone which is used in making talcum powder. तो हमारे पास जो rocks भी, अगर आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कभी rocks गए होंगे ऐसी जगह जहाँ पे अवेलेबल हो तो you will see कि different kind of rocks होते हैं. There are some museums कि आप वहाँ पे different kind of rocks देखें, पूरे whole world की rocks देखें and you will be amazed कि कितने ब्यूटीफुल रॉक्स होते हैं. एंड वो एक म्यूज़ियम में अगर आप जाके देखें तो बहुत ही अलग डिफरेंट उसका जो एक्सपीरियंस है वो होता है कि हाउ नेचर कैन मेक समथिंग सो ब्यूटीफुल. तो डिफरेंट रॉक्स होते हैं. अगर हम अपने यहाँ की बात करें, इंडिया की बात करें तो कुछ हार्ड रॉक्स होते हैं जैसे मार्बल है जो यूज़ किया जाता है, जो घर बनाने में यूज़ किया जाता है और जिसको ताजमहल बनाने में यूज़ किया गया है. एंड देर आर सम सॉफ्ट लाइक सोप स्टोन होते हैं. तो देर आर सम वेरी हार्ड स्टोन होते हैं जो हार्ड रॉक्स होते हैं. एंड कुछ जो होते हैं वो सॉफ्ट सोप की तरह जो होते हैं, सॉफ्ट रॉक्स होते हैं जो सोप की तरह होते हैं, सोप स्टोन की तरह. एंड जिनको बनाया जाता है टैल्कम पाउडर जो है वो उससे बनाया जाता है. तो इतने सारे हमारे पास एकदम एक ऐसी रॉक भी अवेलेबल है जो इतनी हार्ड है जैसे मार्बल है. एंड देन वी हैव सम रॉक्स जिससे टैल्कम पाउडर बनाया जाता है. The color of soil varies from one place to the other because soil is formed out of different types of rocks. तो जो कलर भी है सॉइल का, अगर आप लोग बच्चों जाएँ डिफरेंट प्लेसेस में तो आप देखेंगे कि सॉइल का कलर बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है. नॉर्दर्न प्लेन्स में देखें तो सॉइल बिल्कुल डिफरेंट है. इफ़ यू गो टू गोवा में जाएँ आप, सॉइल बिल्कुल डिफरेंट है. वहाँ की सॉइल बिकॉज इतना ज़्यादा वहाँ पे बारिश होती है तो सॉइल जो है अगर नॉर्दर्न प्लेस में देखें तो आप मिट्टी उड़ती रहती है हमेशा. बट इफ़ यू गो टू गोवा वहाँ पे उड़ने वाला कुछ नहीं है.
डिफरेंट, बिल्कुल एकदम डिफरेंट सॉइल है, इट्स लाइक मोर लाइक रेडिश कलर की सॉइल होती है वहाँ पे। तो जो सॉइल भी है उसका कलर वेरी करता है, एंड देन उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वेरी करते हैं। तो सॉइल इतना डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक से बनता है। सो दैट इज़ हाउ आप देखेंगे कि आप जहाँ पे भी जाएंगे तो वहाँ पे सॉइल आपको बहुत डिफरेंट मिलेगा। India is a large landmass formed during different geological periods which has influenced her relief. Besides geological formations, a number of processes such as weathering, erosion and disposition have created and modified the relief to its present form. तो इंडिया जो है वो एक लार्ज लैंड मास है जो फॉर्म हुआ ड्यूरिंग जो डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स हुए उसमें। एंड हम लोगों ने वो भी पढ़ा है कि किस तरीके से गोंडवाना लैंड का पार्ट था, इंडिया पूरा होल लैंड मास था, एंड देन वहाँ से वो टूट के अलग हुआ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाज टुगेदर, एंड देन फिर से यूरेशियन प्लेट से वो फिर से टकराया, एंड देन हाउ इंडिया बिकेम इंडिया। एंड जिस तरीके से जियोलॉजिकल पीरियड्स में डिफरेंट इंडिया फॉर्म हुआ है, एंड दैट्स हाउ उसके जो रिलीफ फीचर्स हैं वो भी बने हैं। बिसाइड्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, उसके अलावा भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस जैसे वेदरिंग है, इरोजन है, डिपोजिशन है, ये सारे जो है उन्होंने क्रिएट करा एंड मॉडिफाई किया जो सारे रिलीफ फीचर्स हैं जो प्रेजेंट फॉर्म में अभी हम लोग देखते हैं इंडिया को। सो ये सारी चीज़ें, ये प्रोसेसेस जो हैं, जियोलॉजिकल प्रोसेस एंड देन अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो होते हैं, दैट्स हाउ जो जियोलॉजिकल फीचर्स हैं वो बनते हैं। The movement of the plates results in the building up of stress within the plates and the continental rocks above, leading to folding, faulting and volcanic activity. So all this happens कि जैसे हम लोगों ने भी डिस्कस की गोंडवाना लैंड किस तरीके से पूरा लैंड मास का एक पार्ट था, एंड डिफरेंट जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ उनका स्ट्रेस होता है, एंड देन दे कम टुगेदर, आइदर दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड इसी तरीके से वो रॉक्स जो हैं डिफरेंट एरिया में चले जाते हैं, एंड डिफरेंट जियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं वो होते हैं, जैसे फोल्डिंग है, फॉल्टिंग है, वॉल्केनिक एक्टिविटी है, एंड दैट्स हाउ सम ऑफ द लैंड मास जो है वो फॉर्म हुए हैं। Broadly, these plate movements are classified into three types. While some plate come towards each other and form convergent boundary, some plates move away from each other and form divergent boundary. तो broadly ये जो plate movement है उनको classify किया जाता है तीन types में classify कर सकते हैं। While some plate जो है they come towards each other, वो एक दूसरे के पास आते हैं और वो form करते हैं convergent boundary. Some plates जो हैं वो एक दूसरे से move away होते हैं, दूसरी साइड जाते हैं, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, एंड वो फॉर्म करते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। सो दिस इज द डिफरेंस व्हेन द प्लेट्स कम टुगेदर टुवर्ड्स ईच अदर, वो एक दूसरे के पास आते हैं तो वो होता है कन्वर्जेंट बाउंड्री, वो फॉर्म करते हैं, एंड जब एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वो होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। In the event of two plates coming together, they may either collide and crumble or one may slide under the other. At times, they may also move horizontally past each other and form transform boundary. तो in the event of जो दो प्लेट हैं वो एक दूसरे के अगर पास आ रही हैं तो उसमें कुछ प्रोसेसेस हो सकते हैं, वो ये कि आइदर वो लोग एक दूसरे से कोलाइड कर जाएंगे, एक दूसरे से भिड़ जाएंगे, या फिर क्रम्बल कर जाएंगे, जब भिड़ेंगे उसके बाद क्रम्बल कर जाएंगे। इट विल डिपेंड कि किस फोर्स से वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और एक जो प्लेट है वो दूसरे प्लेट के नीचे स्लाइड कर जाएगा। सो देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि कुछ भी हो सकता है दोनों प्रोसेसेस में कुछ भी। एट टाइम्स दे मे ऑल्सो मूव हॉरिजेंटली, वो मूव कर जाएँ, एंड पास्ट ईच अदर वो मूव कर जाएँ हॉरिजेंटली, एंड वो फॉर्म कर दें ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। The movement of these plates have changed the position and size of the continents over millions of years. Such movements have also influenced the evolution of the present landform features relief of India. तो ये जो movements हैं plates के, उन्होंने change करा है position and size of continents over the millions of years. So that is how ये सारे जो हम लोग कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, ये सारे जो लैंड फॉर्म्स हैं, सारे कंट्रीज़ हैं, तो ये सारे जो मूवमेंट्स हुए प्लेट्स के मिलियंस ऑफ ईयर्स में, ये सारे जो पोजीशन है, साइज़ है, वो चेंज होता रहा, एंड देन हम लोग देखते हैं इस फॉर्म में जो हम वर्ल्ड देखते हैं आज।
ये सारे जो मूवमेंट्स है वो ऑल्सो वो इन्फ्लुएंस करता है एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट लैंड फॉर्म फीचर्स रिलीफ ऑफ इंडिया। तो यही सारे जो मूवमेंट हैं जो एक दूसरे के साथ होते हैं लैंड फॉर्म लैंड मास के साथ, वही ये जो फीचर्स हैं वो सारे बनाते हैं कि माउंटेन बनते हैं या फिर प्लेटो बनते हैं। सो ये सारी चीज़ें ही जो प्रोसेसेस हैं ये सारे रिलीफ फीचर्स को भी बनाते हैं। सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन अबाउट द लैंडफॉर्म्स, किस तरीके से वो बनते हैं, हाउ प्लेट्स जो हैं एक साथ आते हैं एंड उनमें भी पॉसिबिलिटी रहती है कि वो क्या प्रोसेस करेंगे, आइदर वो कोलाइड करेंगे या एक दूसरे से दे विल मूव पास्ट ईच अदर। सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन। थैंक यू।